एक बार एक जंगल में एक हाथी रहता था। यह हाथी बड़ा ही घमंडी था। हाथी को अपनी ताकत और क्षमता पर इतना घमंड था कि वो अपने जंगल के साथी जानवरों की भी इज्जत नहीं करता। और तो और वो अपने जंगल के राजा शेर की भी इज्जत नहीं करता और उसकी किसी भी बात मानने से इनकार कर देता। और तो और जब शेर कभी भी जंगल की सभा एकत्रित करता तो वहीं हाथी हर बार कोई ना कोई बहाना लगाकर सभा में आने से इनकार कर देता। और जब कभी भी हाथी को जंगल के बाकी जानवर मिलते तो वो अपनी शेखी बगाड़ते हुए उनको बोलता कि उसमें राजा बनने के सभी गुण मौजूद हैं। इसीलिए वो अपना सारा दिन मुस्कुराते हुए और सपनों में गुजारता है। एक दिन की बात है, एक चालाक सियार भोजन की तलाश में जंगल में आता है। सियार हाथी को नदी में अकेले नहाते हुए देखता और सोचता है कि हाथी उसके लिए आसान शिकार हो सकता है, क्योंकि बाकी जानवर तो जंगल की सभा में गए होते हैं। इसलिए सियार सोचता है कि अगर वो हाथी का शिकार कर लेता है तो कई दिनों तक उसके लिए शानदार भोजन का प्रबंध हो जाएगा और कई दिनों तक उसे भोजन की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। सियार मन ही मन में हाथी को धोखा देने के बारे में योजना बनाता है। सियार जानता था कि ये जो हाथी है उसके आकार के बराबर बहुत बड़ा है, इसीलिए वो सीधा तो उस पर हमला कर नहीं सकता था। सियार के पास अपनी चतुराई से हाथी को काबू करने का एक तरीका आता है। अचानक से सियार को याद आता है कि उसके जंगल में एक दलदल है और वो हाथी को उसी दलदल में फंसाकर शिकार बनाना चाहता था। और वो ये सोचते हुए हाथी को आवाज़ लगाता है, हे महाराज, मेरी विनम्रता भरा अभिवादन स्वीकार करें महाराज। हाथी अचानक से इस आई आवाज़ को सुनकर चौंक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। हाथी जब देखता है उसके सामने सियार होता है। हाथी अपनी तारीफ सुनकर बहुत ही खुश होता है। हाथी इतराते हुए सियार से पूछता है, अभी तो मैं इस जंगल का राजा नहीं हूँ, फिर तुम मुझे इस जंगल का राजा कहकर क्यों बुला रहे हो? चालाक सियार अपनी नकली मुस्कान से हाथी को बोलता है, महाराज, मैं इस जंगल की नहीं, इस जंगल के जो बगल में पड़ोसी जंगल है, मैं आपको वहाँ ले जाकर राजा बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपको राजा कहकर बुलाया था महाराज। पड़ोसी जंगल का राजा? वो कैसे? हाँ महाराज, हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है और इस वजह से वहाँ कोई अनुशासन नहीं है और सब जानवर अपनी मनमानी और अपनी मर्जी से जो दिल आता है जंगल में वो करते हैं। इसलिए हम सब जानवरों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम में से कोई एक इस जंगल के लिए राजा बनने लायक जानवर की तलाश में जाएगा। और महाराज, मैं उसी जंगल से आया हूँ और आपको देखते ही मुझे लगा कि आप ही हमारे जंगल के राजा बनने लायक हो, इसीलिए मैंने आपको राजा कहकर बुलाया था महाराज। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। महाराज, आप हमारे राजा हैं, इसलिए आपको आगे चलना चाहिए। मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ महाराज। सियार के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद हाथी सपनों की दुनिया में खोया हुआ आगे बढ़ने लगता है। वो सपनों में इतना खो जाता है कि उसे दलदल भी दिखाई नहीं देता। वो दलदल में फंस जाता है। हाथी फिर बोलता है, सुनो दोस्त, मैं इस दलदल में फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, अपने दोस्तों को बुला कर लाओ।
तुम बेवकूफ़ बन गए हो मेरे प्यारे राजा। मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ राजा बनाने के लिए नहीं लाया, मैं तो तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए यहाँ लाया हूँ। और हाँ, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, मगर तुम्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मार कर अपना भोजन बनाने के लिए। तभी सियार दौड़ा दौड़ा अपने साथी को लेकर आता है और हाथी को वो दोनों तब तक नोच नोच कर खाते हैं जब तक हाथी अपने प्राण नहीं त्याग देता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और साथ ही दिए गए बेल आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा।